बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मस्जिद नबवी में एक सुतून को सुतून हन्नाना कहा जाता है। लफ्ज़ हन्नाना के मानी चीख व पुकार करने वाले फे हैं। मस्जिद नबवी के सुतून को हन्नाना कहने की वजह यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयब में यहाँ एक खजूर का तना हुआ करता था। नमाज पढ़ने के बाद रसूल खुदा उस तने का सहारा लेकर मुसलमानों से खिताब किया करते थे। एक मोमिन खातून नमाज के लिए रोज़ाना मस्जिद में आती थी। एक दिन उस खातून ने हुजूर अकरम से कहा, या रसूलुल्लाह, आप बूढ़े हो चुके हैं और अब आप नमाज के बाद खड़े होकर खुतबा नहीं दे सकते। मेरा बेटा बड़ी है, अगर इजाज़त दे तो वह आपके लिए मेंबर बना देगा और आप उस पर बैठकर खुतबा दिया करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशकश कबूल फरमाई। औरत ने अपने बेटे से कहा कि वह हज़रत का मेंबर तैयार करें। उसने आपके लिए एक मेंबर बनाया जिसकी 3 सीढ़ियां थीं। वह बनाकर मस्जिद नबवी में ले आया और हज़रत के खुतबा की जगह पर उसे रख दिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आप मेंबर की तरफ तशरीफ़ ले गए। जब आप मेंबर की तरफ जा रहे थे और उस खजूर के तने के करीब से गुजरे तो तने से रोने की आवाज़ बुलंद हुई, जिसे तमाम मुसलमान ने सुना और उसके रोने से हज़रत खुद भी मुतासिर हुए। आपने उस तने को सीने से लगाया जिससे वह पुरसुकून हो गया। फिर आपने उसे फरमाया, एक खजूर के तने, घबराओ नहीं, मैं तेरे मुतालिक खुदा से दरखास्त की है कि वह तुझे जन्नत का दरख्त बनाएगा। इसके बाद तना खामोश हो गया और उसके रोने की आवाज़ भी रुक गया। बयान किया जाता है कि वह तना बनी उमैया के वक्त तक मस्जिद में बाकी रहा और आधे मरवान की हुकूमत ने मस्जिद की तौसिया की गई तो उसको काटकर फेंक दिया गया। एक मोमिना खातून 300 दिरहम की थैली लेकर नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने वह रकम आपकी नज़र की और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, यह दिरहम फ़कीरों में तकसीम कर दें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मौजूद एक सहाबी से फरमाया, इससे यह थैली ले लो और सोने के यह दिरहम ज़मीन पर रख दो। सहाबी ने वह थैली लिए और खातून के सामने उसे उंडेला तो उसमें से सोने के दिरहम ज़मीन पर गिरने लगे। जब खातून ने यह मंजर देखा तो वह हैरान रह गई और उसने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं तो इस थैली में चांदी के दिरहम डाल कर लाई थी, अब सोने के दिरहम इसमें से कैसे बरामद हुए? हुजूर अकरम ने फरमाया, ताज्जुब मत करो, मैं कह दिया कि दिरहम सोने के हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें सोने में तब्दील कर दिया। एक मर्तबा अबू जहल अपने एक यहूदी दोस्त को साथ लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बड़ी बेहूदगी से कहा, मोहम्मद, तू कब तक हमारे खुदा के खिलाफ जिशारत हमें इस बातें करता रहेगा? अगर तूने अपनी नबूवत के दलाइल व मौजिज़ा पेश न किए तो हम तुझे कत्ल कर देंगे। आपने फरमाया, जो कुछ तुम चाहते हो अनकरीब तुम्हें दिखाऊंगा। अबू जहल ने अपने यहूदी साथी से मशवरा किया कि बताओ मोहम्मद से किस तरह का मौजिज़ा तलब करें जिसके पेश करने से यह आजिज़ आ जाए। यहूदी ने कहा, अगर तुमने ज़मीन पर मौजूद किसी चीज़ का मौजिज़ा तलब किया तो वह अपने जादू के ज़ोर पर वह मौजिज़ा तुम्हें दिखा देगा। तुम से आसमानी मौजिज़ा तलब करो, क्योंकि आसमान पर जादू नहीं चल सकता। अबू जहल ने कहा, मोहम्मद, अगर चांद के 2 टुकड़े कर दिए तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे और तेरी बैत करेंगे। नबी अकरम ने उनसे वादा लिया। उसने आपसे पुख्ता वादा किया। इस बातचीत के दौरान कुरैश के 14 सरकदा अफराद भी शरीक थे। उन्होंने भी आपसे यही वादा किया कि अगर आपने चांद के 2 हिस्से कर दिए तो हम सब आप पर ईमान ले आएंगे। उस वक्त जिब्रील अमीन खुदा की तरफ से आप पर नाजिल हुए और उन्होंने कहा कि अल्लाह कह रहा है कि हमने अफलाक व नुज़ूम को आपकी ताबे कर दिया है। आप जब चाहेंगे वह आपका हुक्म की तामीर करेंगे। अल्लाह का वादा सुनकर आप मुतमीन हो गए और आपने फरमाया कि जब चांद मुकम्मल जवान होकर बदरे कामिल की सूरत इख्तियार करेगा तो मैं उस रात यह मौजिज़ा पेश करूंगा। अलदर्स 14वीं की रात हुई। उस रात वादा के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है अबू कबीस पर चढ़े। आपके साथ मुसलमानों की जमात थी और दूसरी तरफ से अबू जहल अपने यहूदी दोस्त और मुशरकिन के ग्रुप को लेकर आया और वह भी कोहे अबू कबीस पर बैठ गए। मौजिज़ा दिखाने से पहले आपने उनसे दोबारा वादा लिया कि अगर चांद के 2 टुकड़े हो गए तो आपके नबूवत पर ईमान लाएंगे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने मुबारक उंगली से चांद की तरफ इशारा किया तो चांद दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा अपनी जगह पर रहा और दूसरा हिस्सा काफी दूर चला गया। जब लहेरा उन दोनों हिस्सों के दरमियान दिखाई दे रहा था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल और मुशरिकिन से कहा, क्या तुम्हें चांद फटता हुआ दिखाई दे रहा है? लोगों ने कहा, जी हाँ, ये दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। अगर आप नबी हैं तो इशारा करें दोनों हिस्से एक हो जाए और चांद अपनी पहली हालत पर वापस आ जाए। आपने फिर उंगली का इशारा किया तो दोनों टुकड़े आपस में मिल गए और चांद वैसे दिखाई देने लगा जैसे पहले था। रब्बी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिरीन से कहा कि अब तुम अपना वादा पूरा करो और इस्लाम का ऐलान करो। उनमें से सिर्फ एक यहूदी ने इस्लाम कबूल किया, बाकी मुशरिकिन अपनी जिद पर अड़े रहे। कुफार व मुशरिकिन के लश्कर की यलगार रोकने के लिए मुसलमानों ने मदीना के गिर्द खंदक खोदने का फैसला किया। उस वक्त मुसलमान गल्ला के लिहाज से सख्त तंगी में मुब्तला थे। खंदक खोदने में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबी के साथ शामिल थे और उनसे बढ़ चढ़कर आपने खंदक खोदी थी। खंदक खोदी जा रही थी मगर हालात यह थी कि 3 दिन से रसूल खुदा और उनके सहाबी ने कुछ नहीं खाया था। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में एक बकरी मौजूद थी। जब उन्होंने देखा कि रसूल अकरम और उनके सहाबी भूख से बेताब है तो वह हजरत की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे घर में एक बकरी मौजूद है, मैं उससे आपकी दावत करना चाहता हूँ। आपसे दरखास्त है कि आप मेरी दावत कबूल करें और मेरे मेहमान बने। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर, अकेला मैं मेहमान बनूं क्या मेरे साथ सारे सहाबा भी तुम्हारे मेहमान बने? अब जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु इन हजरात से यह कैसे कह सकते थे कि सिर्फ आप अकेले ही तशरीफ सुन पाक ने देखा कि अगर हजरत बिलफर्ज सहाबा को साथ लाए भी तो चंद ही अफराद को अपने साथ लाएंगे, क्योंकि वह सुन चुके हैं कि बकरी एक ही है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप अपने सहाबा समेत तशरीफ लाए। उस वक्त 700 अफराद खंदक खोदने में शामिल थे। हजरत ने मुनादी को बुलाकर फरमाया कि तुम लोगों में ऐलान कर दो कि वह जाबिर के घर चले और वहां चलकर खाना खाए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर आए और अपनी बीवी से यह सारा माजरा बयान किया और कहा, इतने ज्यादा अफराद को हम कैसे खाना खिला सकते हैं? बीवी ने कहा, क्या तुमने नबी करीम को अपनी हैसियत से आगाह किया था? जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जी हाँ। बीवी ने कहा, फिर तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रसूल खुदा बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। अलदर्ज जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ने गोश्त पकाया और उसने शोरबा कुछ ज़्यादा ही रखा और कुछ रोटियां पका ली। दोपहर ढले तो हजरत सैकड़ों सहाबा को लेकर हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान पर आए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में दाखिल हुए जहां तनूर जल रहा था। आपने उसमें अपना लुआबे दहन डाला और हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी से कहा कि रोटियां अली के सुपुर्द कर दो। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बर्तनों में शोरबा डालते गए और रसूल खुदा बर्तन लेकर सहाबा को देते गए। खुदा ने खाने में बरकत अता की और तमाम सहाबा ने पेट भरकर खाना खाया। जब 700 अफराद खाना खाकर रवाना हुए तो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने हांडी में जाकर देखा तो वह जौ की त्यो गोश्त से भरी हुई थी और यूँ महसूस होता था कि उसमें से किसी को भी कुछ नहीं दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।